तो भाई लोग देखो अपना कांजी वड़ा आ गया आइटम। मैं फर्स्ट टाइम शायद खा रहा हूँ कांजी वड़ा। आज तो पानी लेके जाना है। वैसे भाई लोग आज भी हम नहीं ऐसा नहीं है। आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को जिम नहीं जाना चाहिए। बट एज मैंने डिसाइड करा था कि हमें जिम जाना है, सो हम जिम चले गए, जल्दी वर्कआउट करा और फिर हम आ गए वापस जल्दी से घर आके। मैंने क्या नहा लिया धो लिया, रेडी हो गया। ये देखो मैंने कल जो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने नए परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने नए कपड़े आपने सिलवाए थे, वो एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने पहन लिया। अच्छा कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में जरूर करके बताना। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि इसमें आज ले जाता हूँ कोल्ड कॉफी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। सो कोल्ड कॉफी पी लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे चाय तो मिलती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चाय को थोड़ा अवॉइड करूँ। चलो मैं कोल्ड कॉफी बनाता हूँ और फिर मिलते हैं। अरे एक पंगा हो गया। मैंने अपने फ्रीजर में दूध रखा था और वो हो गया है जम, मतलब पूरा बर्फ बन गया है। तो अब मेरे को इसको ना पानी में डालना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे ये प्रॉपर बर्फ से नॉर्मल दूध में आए। वैसे हम जब बचपन में छोटे थे ना, तो हम फ्रीजर को फ्रिजदानी बोलते थे। आई डोंट नो क्यों बोलते थे, बट फ्रिजदानी बोलते थे। अगर आप लोग भी बोलते थे ना, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे अगर आपने कमेंट तो छोड़ो, लेकिन अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब तो कर दो यार, ये गलत बात है। सब्सक्राइब करो जल्दी से करो। हाँ, और लाइक भी कर देना, घंटी दबाना मत भूलना। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर देता हूँ पानी। तो पहले तो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं अपने पास, और आज मेरा फास्ट है तो यही खाना चलेगा आज में। यार दूध मैंने ना पानी में डाला है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें ना थोड़ा सा लग जाएगा टाइम। सो मैं क्या करता हूँ कि ये कोल्ड कॉफ़ी का प्लान अभी कर देते हैं ड्रॉप, क्योंकि एक्टिव रहना है हमें, है ना। तो कोल्ड कॉफ़ी का प्लान अभी ड्रॉप कर देता हूँ और मैं निकलता हूँ, क्योंकि अभी पहले हमें मोटर ब्लॉक का भी सेटअप पूरा ठीक करना है, क्योंकि यहाँ से जो हवा आ जाती है उसको ठीक करना है। कुछ कपड़ा या कुछ ऐसी समथिंग लाइक दैट कुछ लेके जाऊँगा अपने साथ। अगर होता है तो बहुत वेल एंड गुड है, फिर उसके बाद मोटर ब्लॉक में नॉइस थोड़ी आनी बंदी हो जाएगी। चलो भाई आज देखते हैं आज भी नॉइस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आज ना मैंने क्या करा मैं बताता हूँ अभी तुम लोगों को। मैंने एक टॉवल लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे हेलमेट में ना जहाँ मेरा मुंह है वहां से आवाज आती है, ठीक है। तो मैंने वहाँ टॉवल लिया और टॉवल ना घुसा दिया। तो अब वहाँ पे हवा आने के चांसेस कितने हो गए, थोड़े बहुत माइनर से। 5 मिनट मेरे को शायद हेलमेट के लिए अपने सुबह के आने से पहले डिसाइड मतलब अपने रखने। अभी टाइम कितना हो रहा है, 22 हो रहा है ना, आराम से पहुंच जाऊंगा। चलो भैया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को हेलमेट को थोड़ा ऐसे पहनना चाहिए नीचे के साइड, जिससे मेरे को सब कुछ दिखे। नो इट्स फाइन। पता नहीं यार, मैं गोप्रो जब लूंगा ना तब मैं ये देखूंगा कि ना थोड़ा सा इन सब चीजों पे भी थोड़ा और ध्यान देंगे हम। किस पे कि मेरे को लग रहा है तब मेरे को एक शायद हेलमेट भी एक नया लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब, थोड़ा पीछे की ऐसे बैठूंगा आपसे। पता है कभी कभी यहाँ पे होता ही है जाम, पता नहीं क्यों होता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, बट होता है यहाँ पे। कभी कभी सुबह अगर मैं 8 बजे निकल जाऊँगा तो यहाँ पे जाम नहीं मिलेगा। अगर वहीं 8, 15, 20, 25 कहीं निकल गया, वहीं यहाँ जाम मिल जाएगा कभी ना कभी। होता है, पता नहीं क्यों होगा भाई। कोई ना रीज़न तो होगा ही। यहाँ से लोग इधर उधर तो जाते ही होंगे, मेरे को लग रहा है। मैं तो यार कभी कभी सच में सोचता हूँ, देखो मैं अकेला जाता हूँ, ठीक है, और मगर मैं यहाँ से और मेरे मतलब यहाँ के रास्ते में ना एक ऐसी जगह आती है जहाँ लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक जाते हैं, ठीक है, चाहे बस में हो या कार में हो। और मेरे पास 2 हेलमेट हमेशा रहता है, एक तो जो मैं पहनता हूँ, एक मेरे डिक्की में रहता है हमेशा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि ना यहाँ से लेकर लोगों को वहाँ मतलब जो एरिया है जहाँ पे, यहाँ से वहाँ छोड़ दूँ और उनसे पैसे ले लूँ, है अपना स्कूटी का वो निकल जाएगा पेट्रोल का। क्या कहते हो, मतलब पूरा तो नहीं निकल पाएगा फिर भी, ठीक है। वैसे अगर जाते टाइम छोड़ूंगा तो, और अगर मैं मतलब 50 रुपये अगर चार्ज करूँ, 50 रुपये तो मेरे को लग रहा है लोग देंगे भी नहीं, मतलब दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो जब यहाँ से आ जाते हैं ना उनको 2 बस चेंज करनी पड़ती है, पहले एक जगह से यहाँ, दूसरी जगह से वहाँ। पता है मैंने यहाँ से जाना स्टार्ट क्यों कर दिया नीचे से, इसलिए नीचे जाम नहीं होता, ऊपर जाम होता है। और सेकेंडली ना जब हम ऊपर से आते हैं ना,
वो एक बार के लिए ऊपर का जाम हल्का फुल्का जो फ्लाईओवर के ऊपर है, ये जो फ्लाईओवर है ना ऊपर, उसके ऊपर जो जाम है वो एक बार के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब नीचे आ जाते हैं ना, तो नीचे मैं चाहता हूँ कि नीचे आके यहाँ लेफ्ट में जो सर्विस लाइन है जहाँ से अभी मैं जाता हूँ इसके बाद वहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि ना यार ये सर्विस लाइन में जाने नहीं देते, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं वहाँ से नहीं जा सकते। तो वो थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता। यार क्या होगा यहाँ पे भी जाम, मैं तो मजाक में, मतलब आज क्या होगा, मैं जाम जहाँ बोल रहा हूँ कि आज जाम नहीं मिलेगा, वहाँ जाम पे जाम, जाम पे जाम। देखना यार ये बंदा अगला उल्टे रास्ते ले जा रहा है, और भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी और उल्टे रास्ते ले जा रही है, और हद मचा रखी है यार। तू क्यों ले जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि चल तेरे को अगर मान ले गलती से आगे आ गया होगा और फिर तू पेट्रोल भरवा रहा था, उधर से तेरे को जाना था, पीछे रोड पे कट था ना, अगर तू वहाँ से जाना चाहता है तो तेरे को ये होती है देखो एम्बेरसमेंट। ये अभी मेरे को जो सामने से जा रहा है ना ये वाला बंदा, ये मेरे को भाई घूर जा रहा, ये क्या कर रहा है, इसने क्या लगा रखा है मुझे, क्या है इसको क्या पता भाई, मोटर ब्लॉगिंग चल रही है। अरे भाई साहब आज तो यार यहाँ पे भी जाम ही लगा हुआ है, आज तो यहाँ पे भी जाम ही है। क्या हो रखा है आज क्या है, आज तो मंडे है। हाँ जॉब पे जाते हैं, जिम थोड़ी है यार जो आज ही सारे जॉब पे जा रहे हैं। नहीं जैसे अपने जिम में क्या होता है ना, तो मंडे को बहुत भीड़ होती है और सैटरडे तक आते आते भीड़ पूरी हो जाती है, खत्म। तो पता नहीं यार क्या सीन है। ये पता है कौन सी गाड़ी है? ये है मतलब ये मतलब कैसे बताऊं मैं तुम्हें, BMW की तो है वो तो मुझे पता है, लेकिन ये BMW की ना एक वैसी वाली गाड़ी, ये कमर्शियल गाड़ी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे को लग रहा है, मैं वो वाली गाड़ी सोच रहा था, इसको एम्बेसडर गाड़ी जो होती है ना वो वाली गाड़ी सोच रहा था, लेकिन वो नहीं है, ये कमर्शियल गाड़ी है BMW की। एक एम्बेसडर गाड़ी आती है वो होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी, BMW ऑडी इन सब की कंपनी की होती है वो। यहाँ मतलब जो एम्बेसडर होते हैं ना दूसरी कंट्री के एम्बेसडर, वो लोग चलाते हैं, तो ये वो वाली मेरे को लग रहा था, लेकिन वो है नहीं, ये कमर्शियल कार है। चलो फिर अब करते हैं हम एंड, मिलते हैं आपको बाद में। मेरे को ये रेड लाइट का एक एडवांटेज ये लगता है कि मैं अपना बंद कर लेता हूँ सेटअप। सो भाई लोग देखो मैं आ गया हूँ घर वापस, और कॉलेज से आते टाइम तुम्हें पता मैंने मोटो ब्लॉग बना नहीं, मोटो ब्लॉग जब मैं ज़्यादा टाइम बना रहा था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैं तुम्हें एक बहुत 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 कल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे एडिटर्स के साथ, तो मेरे एक एडिटर ने, हमारे एडिटर साहब ने बोला कि भाई कभी कभी जब वीडियो शूट कर रहे होते हो तब पंखा और AC ऑफ कर दिया करो, साउंड क्वालिटी बढ़िया हो, ठीक है। और ये दरवाज़ा भी खुला है तो इस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं जिससे बाहर का नॉइज़ ना आए। आप खुश? ओके नाउ स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतने दिनों से लगभग इस बात को कितने दिन हो गए ना मैं आपको बता नहीं सकता, लगभग 6-7 दिन हो गए जिससे इस बात को मैं आप लोगों को बताने की सोच रहा था। और वो क्या बात है? वो ये बात है कि मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे ही देखी एक मोटिवेशनल स्पीकर की, और वो बात मेरे को बहुत सारी उस मोटिवेशनल स्पीकर की मेरे को वो बात बहुत ज़्यादा हिट हुई। देन आफ्टर आई स्टार्ट लिसनिंग दैट मोटिवेशनल स्पीकर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आज सुबह शायद मैं मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बता रहा था कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, उनमें से एक ही को मैंने सुना था। सो देन उसके बाद उसकी एक वीडियो मेरे को मिली जिसमें उसने बताया, उसने भी एक किसी मोटिवेशनल नॉवल से पढ़ी थी, आई एम फॉरगेटिंग दैट नॉवल नेम। सो उसमें से उसने ये बताया हमें कि हमें क्या करना चाहिए अपना लाइफ में, 2 चीज़ एक होना चाहिए, STG एंड LTG, मतलब शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल? शॉर्ट टर्म गोल वो गोल्स होते हैं जिसको हम जल्दी मतलब विदिन 2 महीने 5 महीने 1 साल मैक्सिमम 1 साल के अंदर उसको हम अचीव कर सकते हैं, और जिनका अमाउंट मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख, बहुत ज़्यादा 2 लाख के अंडर ही होना चाहिए। सो वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। 2 लाख मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 लाख के अंदर होना चाहिए और जिसको हम विदिन 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं, वो है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो वो तो आपको पता ही है, 5 साल कम से कम जो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है वो 5 साल का चाहिए होता है। सो मैंने एक चीज़ अपने माइंड में यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने माइंड को एक चीज़ अपने इसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन के मैंने अपने आप को इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया है कि अब से मैं जो भी चीज़ कहता हूँ वो मैं कर देता हूँ।
ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अब मैंने शॉर्ट टर्म गोल अपना क्या रखा हुआ है अभी मेरे, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मतलब एक ऐसा कह नहीं सकते ड्रीम बाइक, लेकिन हाँ एक मेरी ड्रीम बाइक ही है। सो मेरा बड़ा पहले मन था कि यार मैं ना बुलेट लेता हूँ। बुलेट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा लगता है, एक स्वैग लुक आता है, मज़ा आता है चलाने में। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार अगर मैं बुलेट लूँगा, क्योंकि दुनिया में दिल्ली में हर किसी के अगले घर में बुलेट पड़ी है। मेरे घर के यहाँ पे ही मैं दिखा दूँ तो कम से कम 5-6 लोगों के पास ही बुलेट है। सो मेरा, और बुलेट का तो मेरा था नहीं, मेरा उसी जो रॉयल एनफील्ड का एक ब्रांड है जिसका इंटरसेप्टर नाम है, उस चीज़ काइंड ऑफ का था मेरा मन। बट वही रॉयल एनफील्ड आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास है। सो मैंने एक होंडा की एक ब्रांड, एक न्यूली ब्रांड है का बाइक जिसका नाम है हाइनेस, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी ड्रीम बाइक है, ये मेरी ड्रीम बाइक है जिसको हम करेंगे अचीव। सो आपको शायद याद होगा ये कब से चल रहा है, ये ना 14 अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरा एक फ्रेंड, वो भी मैं स्टोरी बताऊंगा आराम से। ये जो बाइक है मैंने लगभग 14 फेब को नहीं, 16 अगस्त को मैंने इसको बाइक को मैं गया था प्रॉपर टेस्ट ड्राइव ली, और मैंने मन बना लिया कि अब ये मेरे को बाइक लेनी है। अब ये कब लेनी है, मैं फेब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 14 फेब 2023 में ये वाली बाइक मैं ख़रीद लूँगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। और एक और जो हमारा गोल है शॉर्ट टर्म, सो मैं इसको भी मैं प्रिंट आउट करवा के लाया हूँ। सो ये रहा मेरा इससे पहले वाला शॉर्ट टर्म गोल। दिस इज़ द GoPro 10। GoPro का 10 मेरे को लेना है। ये कब लेना है, मैं इसकी प्रॉपर मतलब अच्छे वाले पेपर में प्रॉपर वो प्रिंट आउट करवा के लाया हूँ, कलर प्रिंट आउट। ये हम लेंगे GoPro 10 कब, 31 अक्टूबर से पहले, 31 अक्टूबर को लेंगे हम ये वाला GoPro 10। 31 अक्टूबर को GoPro 10 अपन लेने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए मेरे 2 शॉर्ट टर्म गोल। अपन इसको ना यहाँ पे प्लेस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एक लगा दूँ, एक यहाँ पे लगा दूँगा। इसके यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूँगा। ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये क्या है, इसमें कुछ डेट लिखी हुई दिख रही है ना, ये है डेट 14/8/2027। मतलब अगर मैं अभी आपको बताऊं तो अभी चल रहा है 2002, आज से लगभग 5 साल बाद मेरा एक गोल है, एक स्टार्टअप है जिस पे हम मतलब अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। मतलब उस पर काम चल रहा था इतने दिनों से। मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि भाई मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, क्या रीज़न है, क्यों कर रहा हूँ। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि मैं फर्स्ट चीज़ तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि 5 साल बाद की, और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कैसे करा था। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं मोटिवेशनल वाली कि भाई ये करेंगे, बिज़नेस करेंगे। और अगर आपको ऐसा फ्रेंड मिले तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ऐसा फ्रेंड मिलना बड़ा मुश्किल चीज़ है, बट मेरा फ्रेंड जब मेरे को मिला, लेकिन हम क्या करते थे, हम डेली मिलते ज़रूर थे, बात अच्छी मोटिवेशनल अच्छी बातें करते थे, बिज़नेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, बट उसमें वर्क नहीं कर रहे थे। एंड जो टाइम हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे वो टाइम एक तरह से काइंड ऑफ वेस्ट हो रहा था। लगभग डेली के 2-3 घंटे वेस्ट हो रहे थे। सो मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने उसको बोला अपने दोस्त को कि भाई हम जो ये कर रहे हैं ना डेली मिलने वाला, वो हो रहा है गलत। सो व्हाट वी विल डू नाउ, मैंने ये उस दिन वहाँ हमारे घर में ही हम पार्क में मिल रहे थे, पार्क में एक पेड़ था, पेड़ पे मैंने डेट लिख दी आज की, बट 5 साल बाद। मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई अब मेरे से 5 साल बाद मिलेंगे अपन दोनों भाई, तू भी अपने फील्ड में बहुत बढ़िया करियो, मैं भी अपने स्टार्टअप में बहुत बढ़िया करूँगा, और इसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं विदिन 3 साल में जो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप होगा उसको मैं एस्टैब्लिश कर लूँगा 3 साल में, जो मेरा गोल है। हो सकता है बहुत उससे जल्दी हो सकता है उससे ज़्यादा, इसलिए मैंने 5 साल का टाइम दिया। मेरा जो विज़न है, मेरा विज़न है कि मेरा दूसरा जो स्टार्टअप है वो मैं इस डेट से पहले उसका एक बिट का 30% उसका एस्टेब्लिश कर दूँ। तो आपको समझ में आ गया है ना। सबसे पहले हमें GoPro 10 लेना है 31 अक्टूबर 2022। उसके बाद हमें लेनी है हमारी Honda Highness 350cc 14 Feb 2023। और उसके बाद जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट गोल है 5 साल बाद का, वो है हमारा 14 अक्टूबर है ना, नहीं 14 अगस्त 2027। इसमें हमारे 2 स्टार्टअप एस्टैब्लिश हो जाएंगे। एक तो हमारा पूरा 100% डन हो जाएगा, एक को मैं 30% कह सकता हूँ। सो हम उसको यहाँ पे अब दीवार पे चिपका देता हूँ मैं।
तो आई लोग देखो, ये हमारा तीनों सेट हो गए हैं। बीच में मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबा गोल है हमारा, 5 साल बाद का गोल है ये। डेट देखो क्या लिखे है, 14/8/2027। ये हमारा बहुत जल्दी है। सबसे पहला गोल हमारा ये कंप्लीट होगा, हम गोप्रो लेंगे। सेकंड, उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने का मैंने इसको टाइम दिया, 6 महीने में, और ये ऑलमोस्ट 2,40,000 समथिंग अमाउंट की है, तो ये हमें लेना है। ये होगा अगला गोल। एंड फाइनल हमारा ये होगा जिसमें हम पूरी दुनिया बदल देंगे। वैसे अभी एक सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने बोली ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारी अभी, यार हमारी YouTube की जर्नी को भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ना। उधर हमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमें इस जगह पे कि हमारे ब्लॉगिंग फूड ब्लॉग वाला चैनल है उसमें 1 लाख कब होंगे, हमारे गेमिंग वाले चैनल में 1 लाख कब होंगे, और हमारे इस चैनल में 1000 कब होंगे। सो ये तीनों चीज़ें हम इस ही साल में दिसंबर में अचीव कर लेंगे, वो भी एक्टिवनेस के साथ। मतलब हमारे सारे एक्टिव सब्सक्राइबर, 1 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर। अभी तक मैंने आपको शायद मैंने व्लॉगिंग चैनल, मैंने फूड ब्लॉग चैनल के बारे में नहीं बताया। अभी तक मैंने आपको अपने गेमिंग चैनल का नाम नहीं बताया। सो मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे 31 दिसंबर 2022 में 31 दिसंबर को हमारे 1 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर हो जाएंगे स्टाफ शो में। 1 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे स्टाफ मोर में, जो हमारा गेमिंग स्ट्रीमिंग लाइव चैनल है। एंड हमारे इस चैनल पे हो जाएंगे हमारे 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर। तो मैं अभी जा रहा हूँ केक लेने, क्योंकि कल मेरे भाई का है बर्थडे, मतलब कल। और मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ऑलरेडी ही लंबा हो गया है ब्लॉग। मेरा एडिटर मेरी जान ले लेगा। इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। कल हमारे भाई का बर्थडे है। मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ कल बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। बाय, टाटा, लव यू। और प्यार बांटो, प्यार फैलाओ, खुशी बांटना कभी मत भूलना।